केंद्रीय भूजल बोर्ड की सालाना रिपोर्ट में हरित क्रांति के सूत्रधार राज्य पंजाब और हरियाणा का भूजल स्तर जो है चिंताजनक स्तर तक दूषित पाया गया है, क्योंकि इन राज्यों ने पानी की अत्यधिक आवश्यकता वाली धान व अन्य फसलों के लिए भूजल का अंधाधुंध दोहन किया, और जिसकी वजह से भूजल का स्तर उस गहराई तक पहुंच चुका है जहां उसमें यूरेनियम जैसे घातक पदार्थों की मात्रा मिलने लगी है और कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियां इस राज्य में घर कर रही हैं। हाल के वर्षों में पंजाब के कई इलाकों में कैंसर के अधिक मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि पंजाब से राजस्थान रोगियों को इलाज के लिए ले जाने वाली ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता रहा है। भारत का लगभग 90% भूजल कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। यही नहीं, यदि पूरे देश में भूजल की गुणवत्ता की जांच की जाए तो करीब 20% सैंपल निर्धारित कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। इसका कारण इन सैंपलों में नाइट्रेट का स्तर सीमा से अधिक मिला है। देश के 440 जिलों के भूजल में नाइट्रेट खतरनाक स्तर तक पाया गया है। राजस्थान व गुजरात के भूजल में निर्धारित मानक से अधिक फ्लोराइड पाया गया है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर आदि के 100% सैंपल जो हैं भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों पर खरे उतरे हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पानी जो है बड़े पैमाने पर प्रदूषित मिला है। इस प्रकार हमने मुनाफा बढ़ाने के लिए जिस भूजल का अंधाधुंध दोहन किया, वह अब अपना नकारात्मक प्रभाव दिखाने लगा है। पंजाब बड़े पैमाने पर धान की खेती तो करता रहा है, लेकिन पंजाब के भोजन में चावल प्राथमिक नहीं रहा है। लेकिन व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए धान की खेती को प्रश्रय दिया गया, इसलिए किसानों को फसलों के विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन फसलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो कम पानी में उग सकें और अधिक मुनाफा दे सकें। सरकार की ओर से मुफ्त सिंचाई की सुविधा के सवाल पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दरअसल हमें जो चीज़ मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है उसकी कीमत हम नहीं जानते, जिसका खामियाजा हमें आगे जाकर भुगतना पड़ता है। पहले ही भारत क्लाइमेट चेंज की चुनौती झेल रहा है। कहीं सूखा है तो कहीं अतिवृष्टि है। बाढ़ की वजह से भारी जानमाल की हानि होती रही है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग संकट की वजह से वर्षा जल के पैटर्न में जो है बदलाव आया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई स्थानों पर मानसून के बाद पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। ऐसे में हमें वर्षा जल को धरती में रिचार्ज करने की दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। आज जल के प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है और अमृत सरोवर नामक जो केंद्र सरकार की योजना है, इसकी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें प्रत्येक राज्य के हर जिले में 75 तालाबों के निर्माण की प्रक्रिया इस समय चल रही है।